नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त भी होंगे। तो दोस्तों, मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ और जैसे कि आपको पता है कि मेरे इस बार तीनों भर्तियों में सिलेक्शन हुआ है। और बहुत सारे बच्चों ने दोस्तों ने कल वाले वीडियो में या 2-3 दिन से जो भी वीडियो जारी है, पहली बात तो ये कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कि आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है। दूसरा ये कि बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि मैम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। अब शॉर्ट नोट्स का तो देखिए अपना अपना तरीका होता है सबका, लेकिन जैसे मैंने बनाए हैं, मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी अपना तरीका बता देती हूँ कि मैंने कैसे बनाए। पहली बात तो यह है कि शॉर्ट नोट्स ज़रूरी क्यों हैं कि एक तो दूसरों के नोट्स आप बिल्कुल भी ना लें। जैसे मेरे पास भी मैसेज आ रहे हैं कि मैम आपके नोट्स आप डाल दो। नोट्स तो मैं आपको भेज सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे नोट्स जो मैंने तरीके से लिखे हैं, जो सब कुछ मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, क्योंकि मैंने वो 3-3 4-4 बार चीज़ पढ़ने के बाद नोट्स बनाए हैं। अब आप किसी भी चीज़ को रेडीमेड खरीदते हो, वो उसके अकॉर्डिंग होती है, खुद के बनाएं। और सबसे दूसरी बात यह है कि शॉर्ट नोट्स या फिर नोट्स अपने एक बार बुक पढ़ने के बाद नहीं बनाए जाते हैं। आप किताब को कम से कम 3 बार पढ़ें। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, मैंने हर वीडियो में मेंशन किया है कि किसी भी बुक को 3 बार पढ़ने से पहले, एक बार पढ़ने से पहले कभी अंडरलाइन ना करें। पहले एक बार पढ़े, सिर्फ रीडिंग लगाएं। सेकंड बार जब पढ़ें तो आप उसको अंडरलाइन करें। 3 बार पढ़ने के बाद चौथी बार आपको क्या करना है, जितने भी पुराने पेपर हैं उनको एक बार देखना है, अच्छे से देखना है। पुराने पेपर देखने के बाद अब आपको क्या आइडिया आ जाएगा कि मुझे इसमें से क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। अब आपको मुझे बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी कि नोट्स कौन से नोट्स हैं जो बुक के हमको लिखने हैं। वो आपको खुद को आइडिया आ जाएगा, क्योंकि जब हम 3 बार किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो चौथी बार हमको खुद को पता चल जाता है कि ये पूछेगा क्या एग्ज़ाम में। और ये स्मार्ट स्टडी का सबसे बड़ा नमूना है। आप एक बार 3 बार बुक पढ़िए और उसके बाद में आप प्रैक्टिस ओल्ड पेपर, जो पुराने पेपर आए हैं आरपीएससी में या कर्मचारी चयन बोर्ड में, उनको एक बार कीजिए। फिर आपको आइडिया आएगा कि अच्छा यहाँ से पूछ रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं उतार लेता हूँ। दूसरी बात, जैसे कि मेरा हमेशा से तरीका होता है कि मैं मैप का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ या डायग्राम का। जैसे कि ज्योग्राफी में आप मैप का यूज़ कीजिए और हिस्ट्री पॉलिटी में आप छोटे छोटे जैसे डायग्राम मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे हैं। जैसे ये मेरा ज्योग्राफी का रजिस्टर है, तो जैसे एशिया महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप इतना बड़ा है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे। एक बार फिर लास्ट में क्या होता है कि जैसे सातों महाद्वीप पढ़ लिए तो मिक्सअप हो जाता है, उसका उसमें घुस रहा है, उसका उसमें घुस रहा है। तो इससे क्या होगा कि जब आप अपन लास्ट में रिवीजन करते हैं तो सिर्फ सरसरी निगाह से देखने पे पता चल जाता है कि ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़, क्योंकि जब 3 से 4 बार आप पढ़ चुके हैं और ये आपके ही हाथ के बनाए हुए हैं तो आपको पूरा पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। इसको आपको यहाँ पर रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये अभी आपको बहुत टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, और ये क्योंकि मेरे हाथ से बनाया है, मैंने 3 बार 4 बार बुक पढ़ी है। और सफलता का सबसे बड़ा आपको जो रामबाण जिसको बोलते हैं वो यही है कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन आप तभी कर सकते हैं जब आपके खुद के नोट्स होंगे। आप 100, 150, 300 पेज की किताब को एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन नहीं कर सकते। आपके 300 पेज की बुक अगर 50 पेज के रजिस्टर में होगी तो आप उसको सुबह सुबह, जैसे साइकोलॉजी के मैंने रजिस्टर बना रखे थे, तो उसको मैं सुबह 2 बजे 3 बजे अगर पढ़ने बैठती थी तो 6 बजे तक मेरे तीनों रजिस्टर हो जाते थे, यानी कि पूरी की पूरी साइकोलॉजी की बुक हो जाती थी। शॉर्ट नोट्स का इतना फ़ायदा होता है। तो ये जैसे एशिया महाद्वीप है, एक एक पेज में आ गया, यहाँ पे संध्या लिख दी, ख़त्म कहानी। ये ऐसे आपको बनाने हैं। ऐसे शॉर्ट नोट्स मत बनाना कि आप एग्ज़ाम टाइम में जैसे एग्ज़ाम के 2 महीने बच रहे हैं अब शॉर्ट नोट्स बनाने बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात कि नोट्स, मतलब जैसे आपको कोई सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने एक बार पढ़ा है और आपको समझ में आ चुका है। उसके ज़्यादा, क्योंकि अब एग्ज़ाम में मान लो फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे हैं तो बहुत ईजी सब्जेक्ट के नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने बैठते हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स अब आप जैसे फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड में तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड वाले अभी शॉर्ट नोट्स उन सब्जेक्ट के बनाएं जो सब्जेक्ट आपको टफ लगते हैं, उनके कीवर्ड आप लिख लें। जैसे अभी मैं बता रही हूँ कि मैंने मेरे कैसे बनाए थे। बाकी इजी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये मैंने बनाए थे, और जैसे कि मैंने ज्योग्राफी का आपको बता रही हूँ कि जैसे भूकंप टॉपिक पढ़ा, तो अब पूरा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया,
यहाँ पे देखिए मैंने फिर ऐसे मैप बना ली। लास्ट टाइम में सिर्फ मुझे ये देखना होता था और सब कुछ समझ में आ जाता था। अब ऐसे बनाए, ये देखिए। अब इसको इतना ज़्यादा पूरा डिटेल में 4 पेज पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे ये है, ऐसे बना लें। ये आपका खुद का तरीका होगा, कैसे भी गलत से गलत, गंदी से गंदी हैंडराइटिंग में लिख लें, क्योंकि वो आप ही को पढ़ना है, किसी दूसरे को नहीं पढ़ना, और ना किसी दूसरे को उसमें से कुछ समझ में आने वाला है। ये हो गया। अब जैसे ये तो ज्योग्राफी का हो गया सारा। किसी ने मुझे बोला था कि मोबाइल स्टैंड का यूज़ कीजिए, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास वो है नहीं, तब आएगा तब करेंगे 1-2 दिन में। अब देखें, जैसे ये हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री में देखिए, जैसे भाषा, मेरे को शुरू से जो भाषा और साहित्य वाला टॉपिक है वो बहुत टफ लगता है, तो उसके लिए मैंने देखिए ऐसे ऐसे आप लिख लीजिए इसको, ऐसे डायग्राम बना के, कि यहाँ से समझ में आ जाएगा एक बार पढ़ने पे। अब बुक में हम मोटी मोटी बुक में उसको देखते हैं, 2-4 बार कुछ समझ में ही नहीं आता। अब जैसे ही आप 3 से 4 बार बुक पढ़ेंगे और फिर लास्ट में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आप मुझसे बोलेंगे अभी कि मैम आपने ये सब कुछ कैसे लिख लिया। ये आपको आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। आप एक बार 3 बार बुक को पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और फिर आप मेरे को बोलोगे, खुद बोलोगे कि मैम एक्चुअल में पूरा सब कुछ अब तो आराम से शॉर्ट नोट्स मिल गए। तो ये तरीका होता है। बाकी देखिए, जैसे कि भाषा है, कौन से स्टेट में है, ये है। मैंने तो यहाँ तक कि उद्योग, खनिज, नदियाँ, सब कुछ, अभी ऐसे नहीं है इतने बड़े बड़े मैप बनाए। जैसे कि मैंने तो कृषि जो फसलें होती हैं वो भी मैंने इतने छोटे छोटे से मैप बना के कि ये गेहूँ है, यहाँ पे चावल है, यहाँ पे कपास है, यहाँ पे कुछ भी है, सारी ऐसे फसलें भी मैंने तो ऐसे याद की है, नक्शे बना के। जैसे देखिए, अब छोटे छोटे जब अपन मैप बनाते हैं तो इससे क्या, एग्जाम टाइम में एक बार देखेंगे, अगर झलक भी पड़ गई तो भी दिमाग में फिट हो जाता है, क्योंकि हम उस चीज़ को 50 से 100 बार देख चुके हैं। जबकि किताब में ये लिखी हुई होती हैं, लिखी हुई चीज़ें उतनी अच्छे से याद नहीं होती, जबकि हम खुद हाथ से बनाते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है अच्छे से। जैसे ये देखिए, सबसे मैं जो टफ टॉपिक है उन्हीं के बारे में आपको बता रही हूँ। जैसे मेले त्यौहार है, वो बहुत एक दूसरे में घुस जाते हैं। चैत्र का बैसाख और बैसाख का ज्येष्ठ और ज्येष्ठ का आषाढ़ में हो जाता है। तो ये देखिए, जैसे कि मेले हैं चैत्र के, मेरा तो तरीका यही है। और देखिए, जैसे ये मैंने ट्रिक बना रखी है कि जो ये मुझे ही समझ में आएगी, क्योंकि अब जैसे चैत्र के मेले हैं तो इसमें ऋषिकेशी कैसा मगध, ऋषि का ऋषभ देव जी का मेला हो गया, और केसरिया नाथ जी का हो गया, शीतला माता का हो गया, कैला देवी का हो गया, सालासर बालाजी का हो गया, महावीर जी का हो गया, जैसे गणगौर हो गया, और जैसे जसनाथ जी का मेला हो गया। ऐसे ये चीज़ें, अब ये सारे लगभग चैत्र के मेले कंप्लीट है। ऐसे ही मैंने भाद्रपद, 2 ही माह में मेले ज़्यादा आते हैं, चैत्र और भाद्रपद में। अब ये देखिए, भाद्रपद के मैंने लिख नहीं रखा है शायद ट्रिक। जैसे ऐसे बना लीजिए ताकि एग्ज़ाम में, और फिर आप लिखते भी रहिए कौन से ईयर में कौन सा पेपर में कौन सा आया है, ताकि उस पर अपना अच्छी तरह ध्यान चलिए। देखो, भाद्रपद में सर्वाधिक मेले भाद्रपद में बढ़ते। गणेश गोगा तेजा भपारा राखे डिग्गी में, तो गणेश जी का हो गया, गोगा जी का हो गया, तेजा दशमी को तेजा जी का हो गया, भर्तृ जी का, पांडुबोल जी का, रामदेव जी का, रानी सती का हो गया, डिग्गी कल्याण जी का हो गया। तो ऐसे अब इसमें 2 माह में सबसे ज़्यादा मेले होते हैं, भाद्रपद में और चैत्र में। तो दोनों याद हो गए। ये होती है ट्रिक से बनाना। छोटी छोटी आप अपनी ट्रिक बना लीजिए। जैसे हमको याद करना है, हमको सब कुछ करना है, तो हमको पता होना चाहिए कि क्या कैसे लिखना है। जैसे ये पशु मेले हो गए सारे, तो ये अपना अपना तरीका होता है सबका। और ये तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के तो हो गए। और जैसे ये देखिए, आप जैसे कि ये भौतिक प्रदेश का, ये मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया है कि मैं भी आपको बता रही थी कि मैंने सब कुछ मैप बना के याद किया है। हालांकि यहाँ तक कि जैसे पॉलिटी आपको याद करनी है, पॉलिटी थोड़ी सी सबको टफ लगती है और आपको अनुच्छेद याद नहीं होते, तो ऐसे जैसे कि एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे लिख लिया, राष्ट्रपति लिख लिया, और फिर मैं तो ऐसे याद करती थी, ऐसे लिख दिया अनुच्छेद, यहाँ पे कार्यकाल, यहाँ पे ये, उसके बारे में पूरा ऐसे चारों तरफ राष्ट्रपति। और जैसे ही हम राष्ट्रपति को देखेंगे हमको सारी चीज़ें याद आ जाएगी। ये शॉर्ट नोट्स हैं, तरीका यही है शॉर्ट नोट्स का, सबका अपना अपना होता है। अब जैसे देखो, मैंने तो प्रजामंडल भी ऐसे याद किए हैं। मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैंने तो पूरा का पूरा, ये मेरी खुद की ट्रिक है। ये
प्रजामंडल ऐसे याद किए हैं, इस इतने सन में, फिर यहाँ पे इनके वही याद करने रहते थे अध्यक्ष वगैरह संस्थापक। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। मैंने तो सब कुछ मैप से किया है। अब आप देखो लूनी नदी का क्षेत्र जो ऐसे, ये देखिए, सॉरी, अब देखिए यहाँ पर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरावली में जो 3 हैं, उत्तर अरावली, मध्य दक्षिण अरावली, तो ये देखिए आप, अलवर जयपुर दौसा ये उत्तर अरावली, अजमेर मध्य अरावली में आ गया, राजसमंद सिरोही उदयपुर दक्षिणी अरावली में। 7 जिले हैं टोटल। ऐसे याद कीजिए, ये शॉर्ट नोट्स हैं। मेरा तो तरीका यही है, और हो सकता है आपका मुझसे भी अच्छा हो, लेकिन मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ। आप देखिए मेरे हर जगह आपको मैप मिलेंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक बार मेहनत होगी, सिर्फ एक बार, जो अब आपको मान सकते हैं कि 10 दिन लग सकते हैं और भी ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जो आप 8 दिन में किसी किताब को पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम में मेरी गारंटी है आप उसको 3 घंटे में पढ़ लेंगे। 8 दिन और 3 घंटे का अंतर आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सिलेक्शन का, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक ही क्या बोलते हैं कि वो सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन। और वो रिवीजन तभी हो सकते हैं जब आपके पास अपने नोट्स हों, अपने हाथ से बनाए हुए। शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए, ज़रूर बनाइए। और आपको कोई भी अभी मान लो इसमें फिर भी आपको लग रहा है कि मैम ये समझा दीजिए, ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करिए, उसके लिए फिर एक वीडियो मैं बना दूंगी। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये वाला कॉमन कमेंट था कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, आप बताइए, आपके नोट्स दे दीजिए। नोट्स देने कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए ये ट्रिक देखिए, भैरू जी ने भीखा बोई में बैराठ में, ये सबकी अपनी अपनी होती है। ये मैंने इनकी याद, ये मैंने खुद बनाई है। तो ये जैसे रघु खो गया, बहरू जी ने भीखा बोई बैराठ में, तो ये सबकी अपनी होती है। छोटी छोटी ट्रिक बनाइए, और उनको ऐसे नहीं एक बार में ट्रिक याद नहीं होती, बार बार आते जाते बोलिए। किसी बच्चे को बोलिए, घर में किसी को भी बोलिए, मेरे से ये ट्रिक पूछ लो, उसकी ट्रिक पूछ लो, और ये बेस्ट तरीका है। मेरा तो यही तरीका था। और अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अपनी तैयारी करते रहिए, समय का सदुपयोग कीजिए, एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है। और बाकी अभी वीडियो आएंगी जिसमें मैं मेरी जर्नी भी बताऊंगी। फर्स्ट ग्रेड के लिए भी, दोनों फर्स्ट पेपर और मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के लिए भी वीडियो बनाऊंगी। और आपको और किसी वीडियो के बारे में बनवानी है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।